राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभित श्रवदाश्रितेषु। श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धन शिरसा जीवन धन शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। चाहे जैसी भी परिस्थिति आवे, हमें उस परिस्थिति का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वे परिस्थिति हमारे प्रभु के द्वारा भेजी हुई है। पक्की बात है, प्रत्येक परिस्थिति को हमें स्वागत करना चाहिए, प्रतिकूल भी। अनुकूलता की तो मानते हैं कि बहुत प्रणाम हो, नमस्कार हो और बढ़ाई हो तो फिर तो लगता है कि फिर तो स्वागत कर सकते हैं। अपमान हो, निंदा हो और अवहेलना हो, फिर भी हाँ, अनुकूल परिस्थिति किसने भेजी है? हमारे प्रभु ने। तो ये प्रतिकूल परिस्थिति किसने भेजी? हमारे प्रभु ने। और प्रभु की दी हुई वस्तु प्रसाद होती है। प्रसाद का सदैव आदर किया जाता है, ठुकराया थोड़ी जाता है। श्री मीरा जी को चरणामृत है ऐसा कह के विष का प्याला आया, बहुत आदरपूर्वक उसको स्वीकार किया, मस्तक पे चढ़ाया, तत्काल पान करने लगी। ये हुई अनुकूल प्रभु की कृपा। उस कुछ ही सेकंड में एक दासी आती है भागती हुई, कहते हैं महारानी पान मत करना, ये विष है, चरणामृत नहीं है। ये हुई उन्हीं प्रभु की प्रतिकूल परिस्थिति। दोनों ही एक साथ है। जैसे श्री मीरा जी ने सुना कि परिस्थिति ये अनुकूल है, चरणामृत आया है प्रभु की कृपा से, तो मस्तक पे चढ़ाया, तत्काल मस्तक पे लगाया ना। ऐसे ही जब उन्होंने सुना कि ये विष है, चरणामृत नहीं है, तब भी उसको छोड़ा नहीं, कहा ये चरणामृत ही है, क्या तू कह रही है? बोले नहीं, ये विष है। और दोनों ही परिस्थितियों को मस्तक पे चढ़ाया, उसमें कोई द्वेष नहीं किया, वैसे ही उसको दुलार किया। मेरे प्रभु का भेजा हुआ है, पान कर गई, छोड़ा थोड़ी, भयभीत नहीं हुई और डांटा। क्या कहती है? ये तो गिरधर का चरणामृत है, कहते हुए मस्तक पे। क्या जानती नहीं है मीरा जी? जानती हैं, लेकिन मेरे प्रभु के द्वारा भेजा हुआ है ना, तो प्रभु के द्वारा दी हुई वस्तु प्रसाद होती है, और प्रसाद में कोई दोष नहीं होता, प्रसाद में कोई दोष नहीं होता। मस्तक पे चढ़ा के पान कर गई।
क्या हुआ? और दिन तो आनंद में नृत्य करती थी, लेकिन आज विशेष आनंद में नृत्य किया। पूरी रात घुंघरू बांध के हाथ में करताल लेकर नृत्य करती रही। ये विशेष भाव हुआ। जैसी भी परिस्थिति हमारे सामने आए उसका हम स्वागत करें। हम ये अनुभव करने की चेष्टा करें सारी शक्ति लगाकर, विश्वास करें कि जो भी परिस्थिति भगवान की ओर से हमारे सामने रखी गई है, रखी जा रही है, बड़े ध्यान से सुने, उसके कण कण में लौकिक पारलौकिक हमारा मंगल ही भरा है। लौकिक पारलौकिक हमारा मंगल ही मंगल भरा है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। मंगल में है भगवान, उनका प्रत्येक कार्य मंगल ही होता है। अमंगल कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता प्रभु से मंगल। कोई उनसे कहे ना कि प्रभु आप हमारा मंगल कर दो, कर ही नहीं सकते। जैसे कोई सूर्य से कहे कि अंधकार करके दिखाओ, कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसे ही प्रभु के पास अमंगल करने की वस्तु ही नहीं है ही नहीं। वो जो करेंगे वो मारें, पीटें, बद कर दें, उसको परम पद ही देंगे, उसका मंगल ही होगा, अपना स्वरूप ही प्रदान करेंगे। कितने दैत्य आए, सबका उद्धार किया ना, क्या हुआ? सब परम पद के अधिकारी हो गए। प्रेमी जन प्रेम करके उनको प्राप्त कर लिए, और जो द्रोह करने वाले हैं वो द्रोह करके उनको प्राप्त कर लिए। कैसे भी कर लो, हमारे ठाकुर जी से कैसे भी जुड़ जाओ, प्यार से जुड़ जाओ, दुश्मनी से जुड़ जाओ, वो मंगल ही करेंगे। उन पे हो ही नहीं सकता मंगल, नहीं हो सकता। ये प्रभु का स्वभाव है। प्रभु मूर्ति कृपामयी है, कृपा मूर्ति, वो कृपा ही करते हैं, उनके पास है ही नहीं कृपा के सिवा कुछ हो। हर समय ऐसा चिंतन करते रहे, मेरे प्रभु मुझे बहुत प्यार करते हैं, और सच्ची मानी परिस्थिति आएगी। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, श्री जी की, वो बैलेंस बना के चलते हैं। खूब मान सम्मान कराएंगे, जय जयकार कराएंगे, तो दूसरा पक्ष भी तैयार रखेंगे, तो उसमें फूलो मत और इसमें भूलो मत। 1 सेकंड लगती है उनको जय जयकार कराने में, देर लगती है, विलंब नहीं लगता। एक शब्द ऐसा निकल जाए, जय जयकार चारों ओर हो जाए, एक ऐसी बात हो जाए, और एक ही शब्द निकल जाए तो चारों ओर थू थू हो जाए। सब उनके हाथ में। तो दोनों ही परिस्थिति में नाथ मैं आपका हूं। बहुत अनुकूलता मिले तब भी आपका हूं, और अभी मन की अनुकूलता नहीं है, प्रतिकूल अवस्था है, तब भी मैं आपका हूं, क्योंकि न अनुकूलता से जुड़ा न प्रतिकूलता से जुड़ा, मैं आपसे जुड़ा हूं। दंपति रस समतूल, अनुकूल या प्रतिकूल नहीं, दंपति रस समतूल। हम तो आपके हैं, आपको जो उचित लगे सो कीजिए। माता को पता है कि बालक को कब क्या देना है, माता जानती है। माता से कभी बालक का अहित नहीं होता, वो जो करेगी उसका उसमें दुलार ही होगा, उसमें उसका मंगल ही होगा। ऐसे ही हमारे प्रभु हमें तैयार करते हैं, कभी बहुत अनुकूलता देके मान सम्मान और सब, और कभी प्रतिकूलता देके बैलेंस बना के चलते हैं कि इसे अनुकूलता की चाह प्रकट न हो जाए, भोग करने की वृत्ति न हो जाए इसके अंदर, और प्रतिकूलता से इसे द्वेष न हो जाए। ये जो स्थिति है ना समता की, शत्रु मित्र समजान, जानी मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की, ये स्थिति प्रभु प्रदान करते हैं। हम केवल सुनते हैं, धारण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन धारण इसको भगवान कराते हैं। यह है जो कृपा हरिवंश की, हरिवंश कृपा से संभव होता है। जैसे कहा जाता है ना, सब में समान रखो। कोई आपको प्रणाम करे तो भी उसके प्रति कोई फूलो मत, कोई आपको गाली दे तब भी शांत रहो, कोई दुखी मत हो, इसमें आपको सम होना पड़ेगा। और ये प्रभु कराते हैं, तत्काल होता है। कल तक खूब, आज एकदम वो करके रखते हैं, वो साथ ही तैयार रखते हैं। जैसे 10 जन जय जयकार करें तो साथ ही रखेंगे, उनके साथ उन्हीं के बीच में 4 जन आपको गाली देने वाले, बिल्कुल ऐसे रहे।
हमें ना इनसे मतलब ना उनसे मतलब, हमें आपसे मतलब है। आप बताओ क्या करना है, आपको जो ठीक लगे सो करो। और ये प्रत्येक के जीवन में आएगा, तैयार रहना चाहिए। जैसे जैसे आपकी आश्रय वृत्ति दृढ़ होने लगेगी ना, पुष्ट होने लगेगी ना, तो प्रभु भेजेंगे। विचलित नहीं होना। हो सकता है मन भी एक बार को आपको हिलाए, वैसे तो मन कार्य नहीं करता, क्योंकि भगवान जब कृपा करके संभालते हैं तो। पर देना तब भी मन के साथ खड़े मत होना, प्रभु के साथ खड़े। हमारे प्रभु हैं, मंगल ही किया, अच्छा हुआ, आगे कुछ बड़ा होता है इससे पहले ही संभाल लिया, बहुत कृपा। जब अनुभव में आती है तो लगता है बड़ी कृपा हो गई, आगे कुछ होता उससे पहले ही बचा लिया। तो हर समय कृपा का अनुभव करते रहे, चाहे जैसी परिस्थिति हो उसमें यही विचार करें मेरे प्रभु का मंगल विधान है, और निश्चित मंगल विधान है। आपको और ऊपर उठाना चाहते हैं, पक्का। ऐसा मत सोचो ये स्थिति आ गई, वो ऐसी जगह बिठा देंगे कोई आपको छू नहीं सकता। आप अपने समान प्रभु बना लेते हैं। फिर तस्मित तज्जने भेदा भाव, वो प्रभु देते हैं, भेद नहीं रह जाता। इसलिए तो हम लोग कहते हैं तो भगवत स्वरूप है, साक्षात भगवान है। कैसे आती है? भगवान करते हैं। पूज्य बाबा कह रहे हैं इसलिए जो परिस्थिति आवे उसका हम स्वागत करें। अब खूब कोई गालियां दे रहा है, आओ प्रभु जय हो आपकी, होगा भाव ऐसा। पर जिसकी दृष्टि में प्रभु है ना वो ऐसे ही करेगा, जय हो नाथ आपकी, ऐसा ही है। ठीक कह रहे हैं आप। वो कोई क्लेश नहीं हो अपने हृदय में धारण करेगा, वो परेशान नहीं होगा। ठीक बात है, ऐसा ही है। निकल गया निकल गया, परीक्षा आई थी, पास हो गए, चलो अब आगे की कक्षा में जाओ, जीत गए। ऐसे होता है। यहां कोई ऐसा नहीं कि अमुक तारीख का पेपर है, इतने रोल नंबर है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये परीक्षा कभी भी हो जाती है, और आप ये नहीं कह सकते कि हमें पढ़ाया नहीं गया। ये पढ़ाई हो रही है तो बिल्कुल तैयार है ना, कभी भी परीक्षा आ सकती है। उस परीक्षा में हम सब हैं, हमारी भी है। अब होता है ना कभी कभी टीचरों की तो परीक्षा होती है कि भाई तो सबकी परीक्षा है, अपने को ना समझते कि नहीं सबकी, और जो जितना ऊंचा उठता है उसको उतनी ऊंची आती है। जैसे 5वीं क्लास का बालक है तो उसको 5वीं कक्षा की आएगी, और जो बीएड आदि का है तो उसको उसके लेवल का आएगा प्रश्न। ऐसे ही है, पढ़ाई तो उसकी भी चल रही है। ऐसा भी होता है ना, जो लोग बड़ी कक्षा में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, बीएड एमएड आदि, तो वो लोग छोटी क्लास के बच्चों को ही पढ़ाते हैं ना। हाँ, तो स्टूडेंट्स तो वो भी हैं ना, विद्यार्थी तो वो भी हैं, पढ़ाई तो उनकी भी हो रही है, परीक्षा सबकी है। और मूल इसके जो आचार्य हैं वो गुरुदेव हैं, परीक्षा हम सबकी है, वही प्रिंसिपल हैं, उन्हीं के द्वारा पेपर तैयार किया जाता है और पढ़ा भी रहे हैं। ये पढ़ा रहे ना, ये संतजन सच्चे हमारे अध्यापक हैं। जो भी परिस्थिति आवे उसका हम स्वागत करें। वो परिस्थिति भगवान के द्वारा भेजी गई है, अब आएगी, अब देख लो कब आए। तैयार रहें, हम बिल्कुल तैयार रहें। बड़ा आनंद होता है, पता है जब परिस्थिति आती है तो उस समय थोड़ा सा लगता है, जब दृष्टि प्रभु पर नहीं तब लगता है कि ऐसा क्यों। लेकिन जहां दृष्टि हुई ना प्रभु की, अरे भगवान मंगल में, सुबह से चल रही बात, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज, अब सुना होगा सुबह से बस यही चल रही है। कैसे? वो उनके द्वारा होती है। आई प्रभु की ऊपर दृष्टि, पास हो गए, चलो आगे बढ़ो, क्रम से बस बढ़ते चले जाओ। और ये पढ़ाई ऐसी है शरणागत की, कभी पूर्ण नहीं होती। प्रेम की पाठशाला में पढ़ते ही रहो, यहाँ पूर्णता नहीं है, और अधूरा भी नहीं रहता। पे या पे पुण्यो नहीं ताते कछु न शेष, शेष भी नहीं है, अपूर्णता भी नहीं है। ये नहीं कह सकते हम पूर्ण हो गए, कह ही नहीं सकते आप। अनंत हैं, कैसे कह लोगे? और बाकी कुछ रहता भी नहीं है। ये पहेली है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ ही सके ना। तो हम स्वागत करें जैसी परिस्थिति हमारे सामने आवे, आएगी, फिर से कह रहे हैं आती है, पक्का तैयार रहें। किसी रोग रूप में आ सकती है, सामने विरोध रूप से आ सकती है, अभाव रूप से आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है, पर आएगी। और ऐसा ही नहीं कि केवल प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल भी आएगी। बहुत मान सम्मान हो सकता है, बहुत आपकी बढ़ती हो सकती है, सब किसी भी रूप में आ सकती है। पर दोनों रूप में एक ही तरफ दृष्टि हो, मेरे नाथ आप ही का विधान है।
जैसे आपकी राजी हो आप कीजिए। यही प्रत्येक परिस्थिति में भगवान के मंगलमय विधान को देखना है। जो भी स्थिति में प्रभु रखें उसको हम स्वागत करें, उसमें आनंदित रहें। और बाबा कह रहे हैं कि इसी को कहते हैं भगवान के प्रत्येक विधान को मंगल में मानना। ये मेरे प्रभु का मंगल में विधान है और निरंतर उनकी लीलाओं का गायन है। ये एक पक्ष हुआ। और अपना चित्त उनकी लीलाओं के गायन में है, उनके नाम कीर्तन में है, संतों के संग में है, सत्संग में है, उनके हर समय चरणों में लगे रहने में, इसमें अपने चित्त को लगाए रहना है। बड़ी बड़ी मधुर लीलाएं हैं, बड़ी बड़ी मनोहारिणी लीलाएं हैं। वेणु गीत का श्रवण किया है तो बहुत बड़ा, और संक्षेप रूप में अपने जनों ने श्रवण किया। आज प्रिया प्रीतम के मिलन की चर्चा करते हैं। प्रथम मिलन हुआ जब श्री लालजू महाराज बरसाने गए अपने परिकर के साथ, तो नेत्रों से नेत्र मिले थे। आज प्रकट रूप में एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, वन विहरण करते हैं, उसकी चर्चा है। बड़ी मधुर लीला। हमारे ही श्यामा श्याम जब ब्रज में प्रकट होते हैं तो अनेकों प्रकार की लीला हैं। वो नंदगांव में विराजमान हैं, वो श्री बरसाने में विराजमान हैं, पर हमारे प्रिया प्रीतम वो तिन विच अंतर पलकहु नाई, एक क्षण का भी, एक पलक का भी अंतर नाई। अनसन पर भुज दिए बिलोकत, हमारे श्री हित मित श्री श्यामा श्याम अनसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु वदन बिबियोर, करत पान रसमत परस्पर, करत पान रसमत परस्पर। लेकिन वियोग की क्या कहें, लोचन त्रसित चकोर, साथ हैं फिर भी नेत्र त्रसित हैं। ये वृंदावन का प्रेम है, एकाकी प्रेम है, एकांतिक प्रेम है, बड़ा अनुपम है, बड़ा अद्भुत है। यही श्यामा श्याम अपने जनों को सुख प्रदान करने के लिए ब्रज में प्रकट होते हैं और नवम नवम लीला करके सब जन उसका आस्वादन कर सकें। जो जिस भाव का है वैसे लीला करके उसको अपनी समीपता प्रदान करते हैं। श्री किशोरी जी, श्री कीर्ति रानी उनके समीप जाती हैं। अष्ट सखी तो नित्य संगिनी हैं, और भी समस्त सखियां साथ हैं और मैया से कहती हैं जाके, मैया अब मैं ब्रज में खेलने जा रही हूँ। सखियां साथ हैं, बस मैया के तो प्राण हैं। तो सखियों से कहती हैं, देखो ये तो बड़ी भोरी भारी है, तुम सब इसका ध्यान रखना, कहीं कुछ ऐसा ना हो। हृदय में बड़ा प्रेम है। श्री जी कह रही हैं, श्री जी से कह के, श्री जी मैया से कह के चलने लगती हैं। राधे महरी सो कही चली, आनी खेलो रहसी प्यारी, श्याम तुम हिली मिली। राधे महरी सो कही चली। प्रियाजू अपने महल से खेलने के लिए पधारती हैं। प्रेम सरोवर वे अपनी सखियों के साथ पधारते हैं, और इधर श्री श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ पधारते हैं। पर सखाओं को अलग छोड़ के, ये तो इनको कोई बताना नहीं पड़ता, फोन नहीं करना पड़ता, अमुक जगह मिलना है, तो हृदय से हृदय जुड़ा है ना, तो बस एक ही है। बस रूप बेली प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिली एक है भय। तन दो हैं मन एक है, प्राण एक है, रुचि एक है, बस दो रूपों में खेल एक का हो रहा है। उनके हृदय में भी हुआ, चलो आज प्रेम सरोवर चलते हैं, संकेत बट चलते हैं, वहां चलते हैं। सखाओं को साथ तो लिए थे, किसी न किसी बहाने सबको कहीं ना कहीं लाके, और श्याम सुंदर अकेले। खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, कटिकाछनी वेश नटवर को,
हाथ लए भोरा चकडोरी, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी। कैसी शोभा है। मोर मुकुट कुंडल श्रवणन वर, दसन दमक दामिनी छवि छोरी। गए श्याम रवि तनया के तट, अंग लसती चंदन की खोरी। अंग लसती चंदन की खोरी, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी। सुंदर कटी काचनी बांधे हैं, नटवर वेश धारण किए हुए हैं, हाथ में सुंदर लकुट है और एक चकडोरी ऐसे फिरा रहे हैं हाथ में। बेहरन करते हुए मार्ग में चले जा रहे हैं। मोर मुकुट है, सुंदर कुंडल कानों में धारण किए हुए हैं, दसन दमक दामी की छवि छोरी। ऐसी सुंदर उनकी आभा है कि दामनी भी दूर जाए। और श्याम सुंदर खेलते खेलते गए श्याम रवि तनया के तट, अंग लसती चंदन की खोरी। संपूर्ण श्री अंग में चंदन लिपटाए हुए हैं। तरनी तनया तट यमुना जी के समीप पहुंचे हैं। वहां देखा औचक ही देखी तहाँ राधा, नैन विशाल भय दिए रोरी। नील वसन फरिया कटि पहिरे, बैनी पीठी रुलती झक झोरी। बैनी पीठी रुलती झक झोरी, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी। संग लरकिनी चली इत आवती, दिन थोरी अति छवि तन गोरी। सूर श्याम स्वयं प्रभु के द्वारा लिखा हुआ है। सूर श्याम श्री ठाकुर जी की छाप है। सूर श्याम देखत ही रीझे, नैन सैन मिली परी ठगोरी। नैन सैन मिली परी ठगोरी, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी। बड़ी सुंदर शोभा से संपन्न हुए श्याम सुंदर अद्भुत गयंद की चाल चले आ रहे हैं। उन्मत्त मानो एकदम चले आ रहे हैं, उन्मत्त हुए। अंदर से है एक विशेष आकर्षण, विशेष भाव हो रहा है। दृष्टि पड़ी श्री किशोरी जी के ऊपर। औचक ही देखी तहाँ राधा, नैन विशाल भाल दिए रोरी। देखा सामने से श्री किशोरी जी पधार रही हैं और संग में यूथ की यूथ सहेलियां हैं, विशाल नेत्र है और बीच में फगुआ लगा हुआ है, रोरी का तिलक है, नीलांबर धारण किए हुए हैं। रूप रास यति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी। आवत श्री वृषभानु दुलारी। सामने से श्री वृषभानु नंदिनी पधार रही है, नीलांबर धारण किए हुए हैं, सुंदर कटिमा किंकिणी धारण है। मानो जब उस किंकिणी का कलरव होता है ना, तो कौन ऐसा अपनी सुधि में रह जाए, कौन ऐसा है।
श्याम सुंदर तो मानो मूर्छा आ रही है सुनते हुए, और सुंदर वेणी पीठ पे रुड़क रही है। संग में जब देखा सखियां हैं तो एक मतलब ठगोरी सुबह ऐसे करके खड़े हो गए, लकुट हाथ में एक तरफ नीचे, उसके ऊपर ऐसे अपना कर कमर और ऐसे बस मुख टेढ़ा किए हुए देख रहे हैं, अपनी सुधि भूल गए, बस ऐसे करके देखे जा रहे। रूप समुद्र साक्षात प्रवाहित होता हुआ आ रहा है। श्याम सुंदर कम रूपवान है, पर प्रियाजू प्रियाजू है। देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा। सुंदरता की सीमा भूल गए, अपनी सुधि भूल गए। देखा सामने से चली आ रही हैं, सखियों का यूथ साथ है, अत्यंत गोरा तन है, श्री किशोरी जी का नीलांबर धारण किए हुए हैं, बीच में रोरी मस्तक पे विराजमान, बड़े बड़े नेत्र हैं, मंद मुस्कान हर समय अधरों पर विराजमान है, सुंदर वेणी पीठ पर डोल रही है, और सखियों से गले में ऐसे डाले हुए बाह चली आ रही हैं, कुछ कुछ बतराती हुई। ये अपने जनों को भी सौभाग्य मिलेगा, हमेशा इस विश्वास में रहे, अपने जनों को सौभाग्य मिलेगा। अपना के श्री जी कहेंगे, विश्वास में रहे। हम किस बात के लिए चिंता करें? अरे हमारी श्री जी, इसी की हर समय चिंतन करना चाहिए, और किस बात की व्यर्थ की चिंता करना, बाकी सब प्रपंच है, हर समय इसी में रहे। करुणामयी श्री किशोरी जो पधारेंगी, ऐसे मेरा नाम लेके पुकारेंगे, उठाएंगी, गले से लगाएंगे, चल मेरे साथ, बस इंतजार करो, बैठे रहो, होगा। जैसी जैसी आप भावना करो ना, वैसा वैसा आपको प्रभु अनुभव कराएंगे। जैसी जैसी आप भावना करोगे, पक्का ऐसा ही है, जैसी आप भावना करो। देखो इसका दूसरा स्वरूप, ये संसार है नहीं, पर जैसी आपकी भावना बनती है वैसा ही स्वरूप दिखाई दे रहा है। अभी हरि गुरु कृपा से भावना बदल जाए तो इसी नेत्रों से, इसी संसार में रहते हुए सब परिवर्तित हो जाएगा, सब परिवर्तित हो जाएगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। हम ही थे, जब कभी संसार में सब वस्तुओं को देखते थे तो उसे अपने लिए विचार होता था, ये ऐसी है, ये है, ऐसा ऐसा चिंतन होता था। आज अभी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन वही वस्तु है, लेकिन इतनी बात तो आगे प्रभु हैं, दूसरा ही प्रभु के लिए हैं। दृष्टि परिवर्तित हुई ना, क्या बदलता है? संसार नहीं, दृष्टि बदल जाती है महापुरुषों की कृपा से। श्याम पुतरिया बदल गई है, दृष्टि बदल जाती है। इसी दृष्टि का जब पूर्ण रूपेण बदलाव हो जाता है ना, तो यही दिखाई देता है। जैसे जैसे आप भावना करते हैं वैसा वैसा अनुभव होने लगता है। बस इसी भावना में रहें। पहले भावना की तो संसार दिखाई देने लगा, भगवान का संकल्प ही तो है, बस वो दिखाई देना। अब जब भावना बनी प्रभु की तो इसी संसार में रहते तो ये सब अंतरित हो जाता है। महापुरुषों की दृष्टि में ये नहीं होता। एक बार श्री महाराज जी यमुना पुलिन पे बैठे थे, बैठे हुए बिल्कुल ऐसे धारा जी यहाँ ऐसे कहने लगे, बोले बस शांत रहो, पड़े रहो, ये सब परिवर्तित हो जाएगा। इन्हीं नेत्रों से देखो, है ही नहीं कुछ, बस धाम को पकड़े रहो ना, चाहे जैसी अवस्था है, धाम मत छोड़ना, पड़े रहो बस। भजन बने ना बने, ये नहीं कहा भजन करो मत, आज से उन्होंने कहा भजन करो मत कर, ऐसा नहीं कह रहे हैं। भजन बने ना बने, प्रयास में हमारे में कमी नहीं, जिस कोटि का भजन होना चाहिए नहीं है। ये पड़े रहो, धाम अपने प्रताप से तुम्हें दिखा देगा। ये धाम साधकों के ऊपर विशेष कृपा करता है, उनके चित्त को खींचता रहता है। पर जब हम अपने और कहीं चित्त को कहीं और रंजन करते हैं तो इसलिए वो भी शांत रहता है कि जब छोड़ोगे तो हम तैयार हैं, आ जाना, तब तैयार है, निश्चिंत रहो। और सब दिव्य महल बने हुए हैं, ऐसे ऐसे कहने लगे। है हमारी दृष्टि में नहीं आ रहा, न यही है। महापुरुषों को ये ईंट पत्थर नहीं दिखाई देता, वो दिव्य महल ही दिखाई देते हैं, उसी में डूबे रहते हैं। जैसी जैसी आप भावना करोगे वैसा वैसा आपको अनुभव होने लगेगा। बस परिवर्तन हो गया चित्त का। बस यही भावना में रहो। प्रिया जो आएंगी, करुणा करके हृदय से लगेंगे, ले जाएंगे। सखियों के साथ प्रिया जो पधार रहे हैं, तो है ना,
आज नी की बनी श्री राधिका नागरी, उसमें है ना, कमल दक्षिण भुजा बाम भुज अंश सखी, गावती सरस मिली मधुर सुर रागरी। बस यही, वहां तो हित सजनी जो कि अपने लिए कह रही है, वैसे यहाँ आप अपने लिए विचार करें, क्योंकि हित सब हित स्वरूप हो जाते हैं। एक हित सजनी नहीं है, वहां जितनी है वो सब हित सजनी है, प्रत्येक को स्वरूप हित का ही मिलता है। अरे हित का स्वरूप प्रिया प्रीतम है, प्रिया प्रीतम कोई और थोड़े, हित का ही तो स्वरूप है। प्रत्येक जन को हित का स्वरूप मिल जाता है। हित सजनी जो, चाहे तो ऐसा कह लीजिए जो हम हैं वो जाके उनमें समाहित हो जाते हैं। वो आगे की बात है, अभी ज्यादा मत खोलो उससे। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे समझ नहीं आती, तो संशय बन जाता है। वो धीरे धीरे प्रभु जैसे जैसे समझाते चले जाएंगे ना, उनकी कृपा से सबका स्वरूप हित का ही स्वरूप है। जो श्री जी के लिए कह रहे हैं ना, कमल दक्षिण भुजा बाम भुज अंश सखी, तो अपने को उसमें देखो, आएंगी, पक्का आएंगी, विश्वास करें। श्याम सुंदर ने देखा, सामने से श्री किशोरी जो पधार रही हैं, सखी के गले में अपनी ये बाह डाले हुए हैं, सुंदर कर कमल में कमल है, नील कमल उसे फिराती हुई पधार रही हैं। लालजू महाराज कहने, देखत श्याम देखत ही रीझे, नैन सैन मिली परी ठिगोरी। देखते ही रीझ गए, बिक गए, और जहां नेत्रों से नेत्र मिले तो परी ठगोरी, ठग गए। श्याम सुंदर विचार करने लगे, आहा, आज तो बड़ोई नबून कौतुक है, इन अति सुकुमारी कुंवरी को आगमन सहज में कहां से है गयो, और इनकी सुंदरता इतनी सुंदर है, मैं कहा बड़ाई करूं। चलो चलो इनके समीप चलो, अपने से कह रहे हैं, चलो चलो इनके समीप चलो, ये सौभाग्य मिलो तो जा छोड़ो क्यों, इनके मुखार विंदसों कछु बचना मृत को पान तो करें, चलो इनके समीप चलो। क्षरन्ते प्रत्यक्षर अनुपम, प्रत्येक अक्षर में अमृत की वर्षा होती है। बस यही है, देखो जब ये बात होगी तो सब, और बस श्री जी ऐसी हैं ऐसी हैं ऐसी, ये आसक्ति यही हो जाता है, फिर कुछ और नहीं, वो चित्त हर समय बस उसी उन्हीं में पगा हुआ है, श्री जी ऐसी श्री जी ऐसा, पूरे समय में बस यही है। जब और ज्यादा गाढ़ स्थिति हो जाती है तो कौन रस बारे हो जहां बोली बोल बाहर रही, क्या बोलना, बस अपने प्रिय भय लगा रहता है, कोई ऐसी बात ना डाल दे। ये बड़ा निर्मल है, बड़ा सुकुमार है, जो प्रेम है ना बड़ा सुकुमार है, एक भय बना रहता है, कुछ कोई कहना दे। वो कोई भगवान नहीं है, प्रेमी की दृष्टि में कोई भगवान नहीं होते, हमारे प्रेमास्पद है, कोई उनके लिए कुछ कहना दे, पर सब अपने अपने भाव वाले हैं, तो लगता है कोई कुछ कहे ना, कुछ ऐसी शब्द ना सुन लूं उनके लिए। और महाराज जी कहते हैं इसलिए हम चर्चा नहीं करते अब ज्यादा, क्योंकि श्री जी हृदय का विषय है। ठाकुर जी की बात करेंगे, भगवान की बात करेंगे, और श्री जी का विषय बोले समझने वाले नहीं है। आप लोग भाग्यशाली हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं जो सुन रहे हैं प्रियाजू की चर्चा, और ये वृंदावन धाम है, अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। महाप्रभु एक श्लोक में कहते हैं, हे देव तुभ्यम नमः, मैं तो देव को प्रणाम करता हूं कि कहाँ किशोरी जी और किस रूप में प्रकट की जा रही है, बस इतना कह के हाथ जोड़ लेते हैं। तो बस इसी बात से कुछ ऐसा कह दिया, वो एकदम विकल हो गए, वो कहे कि ऐसा क्यों कहते हो, उन्होंने तो वो तो बस दुलार ही करती हैं, प्यार ही करती हैं, और सही बात है। जब अनुभव में आएगा तो यही होगा कि केवल कृपा है, केवल कृपा है, और बस इतना कह के वो चले गए और घंटों तक रोते रहे। ये पक्ष बड़ा कमजोर है, हृदय की बात है ना, और बहुत कमजोर है ये चीज, इसे सावधान रहना चाहिए। पता नहीं कौन कितना श्री जी की में आसक्त है, श्री जी के चरणों में कितना आसक्त है, मानो वही उनका जीवन है, उसी लिए तो यही जीवन रह जाता है, बस नाम, उनकी वाणी, उनकी चर्चा, उन्हीं का रूप, उन्हीं में बस डूबा हो, उन्हीं की कृपा करुणा, कुछ साधन थोड़ी, अरे कृपा दृष्टि से सारी बात हो जाती है। नरवाहन जी ने क्या किया बताओ,
दृष्टि पड़ी नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोष नारी, नक्सिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी, बिलसहु भुजग्रीव मेली, भामिनी सुख सिंधु जेली, नव निकुंज श्याम केली जगत बंदिनी। कुछ किया, मांगा भी नहीं। अरे एक बार मांगे तो सही, मांगा भी नहीं, पर इतने रिजवार हैं, महिमा तेरी कहा कहो, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। दे दिया, सहज में दे दिया, बिना मांगे दे दिया, रीझ के दे दिया। ये महापुरुषों की महिमा है। वो तो देने को तैयार है, पर लेने वाला हो कोई, तैयार हो जाए। ये सब तैयारी है लेने की। ये जो सुनाया जाता है ना, सुनते हैं ना, इससे होते कब मैं देखूंगा, कब इस प्रपंच से हटूंगा, कब ऐसी करुणा होगी कि मैं भी विकल होकर उनके लिए रहूं। इसीलिए होता है। इसलिए प्रभु सौभाग्य दिए। अब जो जितना निकल पाए, तो बड़ा हृदय का ये लुझलुझा विषय, बड़ी श्री जी, बस श्री जी, कुछ और चलता ही नहीं, बस प्रियाजू प्रियाजू। श्याम सुंदर भी देख के कि ऐसे इनके कुछ बचनामृत का पान तो करूं, चलो इनके समीप चलते हैं। पहुंचे और श्री जी के समीप आके कहने लगे, बूझत श्याम कौन तुम गोरी, कहाँ रहती काकी हो बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, बूझत श्याम कौन तुम गोरी। आहा हा हा, ये हृदय की वो होती, जब चोट लगती ना तब कह रहे हैं, हे सुकुमारी जू, आपको दर्शन करके मेरो चित्त तो अत्यंत प्रसन्न है गयो, बड़ो प्रसन्न भयो है। और आपते परम हित मान के एक बात पूछूं, आप उत्तर दोगी? सहज संगिनी, नित्य संगिनी मुस्कान है, मुस्कुरा दिया। तो वैसे ही ठगे हुए हैं, वो और ठग गए। आपकी यहां जो आगमन भयो है, कहा कारण से हुआ है? आपको गांव कौन सो है? आप कौन बड़भागी बाप की बेटी हो? और या ब्रज में मैं नित्य प्रति फेरो तो लगाऊं हूं, लेकिन अभी तक हमें आपकी यह छवि भरी माधुरी को दर्शन ना भयो। ये सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त भयो है। सो आप कृपा करके हमें बताओ कि आप कहां से पधारी हो। श्याम सुंदर ने श्री किशोरी जी से कही, और श्री जी कह रही हैं, अमृत में वचन है, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रही आपनी पोरी। हम यहां क्यों आए? हम तो अपने बाबा की पौरी पे खेलती हैं, हम ब्रज में नहीं आती। सुनत रहती, हाँ हमने एक बात जरूर सुनी है, इसलिए और नहीं आती हैं। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रही आपनी पौरी। सुनत रहती श्रवण नंद ढोटा, करत फिरत माखन की चोरी। बूझत श्याम कौन तुम गोरी। परम सोलो ने श्याम सुंदर सांवरे सरकार, हे कुंवर देखो,
हम या ब्रज में काहे को आए, इस वन में क्यों आए। हम तो अपने बाबा की पौरी पे ही खेल लियो करे हैं अपनी सखियन के साथ। हाँ, एक और कारण है, जा कारण ते हम ब्रज में ना आवे। तो बोले कहा कारण है ऐसो। बोले हमने सुन रखी है, सुनत रहती श्रवणन नंद ढोटा, करत फिरत माखन की चोरी। हमने सुन रखी है कि ब्रज में श्री नंदराय जी के जो लाला हैं वे माखन मिश्री की चोरी करें, खूब चोरी कर करके खावें। सो हमें कछु कछु ऐसो जान पड़े कि वो चोर देवता आप ही हो, क्योंकि आप श्याम सुंदर हो और जैसो जैसो भेद सुनो वो पूरा पूरा आप में दर्शन होए है, तो कद चोर देवता आप ही हो। हम लालजू महाराज थोड़े से अब सावधान भाई कि पोल खुलती जा रही है हमारी। तो ठाकुर जी कहने लगे तुम्हरो कहा चोरी हम लिए हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। बात तो तुम ठीक कह रही हो, चोर देवता तो हम ही हैं। श्याम सुंदर ने कही चोर चोर सब हमसे ही केम है, लेकिन ये बात झूठी है। अच्छा और तो कहें जो कहें, लेकिन आप हमें चोर का ही कह रही हो। हमने आपको कहा चुरा लियो, कहा चोरी हमने आपको लियो जो आप हमें चोरी लगाओ। देखो अब यहां देखो ना, हमारी और आपकी कितनी सुंदर जोड़ी है। चलो और देखो ये वन कितना सुंदर है। सखियां दूर, उनका तो जीवन यही है, लाल ललना मिली हियो सिरावत मोर, प्रिया प्रीतम मिली यही सुख है। ऐसे ही रंग करो निशिवा सर वृंदा विपिन कुटिया विराम। इसी में सखियां बलिहार होती हैं। देखो ये चोरी बोरी की बात छोड़ो, जी जा समय जी अच्छी ना लगे। देखो देखो वन कितना सुंदर है। चलो हम आप मिलके वन विहरण को चलते हैं। श्री जी अत्यंत भोरी हैं, मान गई। चलो परस्पर गल भैया। देखिए अब युगल सरकार ऐसे वन विहरण के लिए चले। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात निभुरई राधिका गोरी। बातों बातों में रिझा लिया भोरी प्रिया जू को। और श्री जी हाँ चलो। प्रभु कहते हैं कि मानो किसी कारणवश संसार का आकर्षण हुआ और भूल गए, तो ऐसा नहीं होता कि ये वही है, इस पे कृपा की थी, इसने उस कृपा का आदर नहीं किया, अब इस पे कृपा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। विमुख हो गया, पर जब चिताए तब वैसे, वो ऐसे ही कर अपने हाथ अजान बाहु खोले हुए खड़े हैं। जब जैसे मिलोगे वैसे ही गले लगेंगे। कभी ये नहीं कहते कि अब पता चली, अब समझ में आया, पिटाना अब आया, ऐसे ताने नहीं मारते हमारे प्रभु। कोई बात नहीं, आ जा, चल घर चल, जब लौट पड़े, कभी नहीं ऐसा करते। एक वो ही ऐसे हैं। और सब तो कह सकते हैं खूब दुलार करे खूब संभाले तो कह सकता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज की जब दृष्टि पड़ी तो इसी बात पे गोस्वामी जी कहते हैं उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मात बंधु को गुनाही। जब गोस्वामी जी की दृष्टि गई ना प्रभु के स्वभाव पे, तो ही ऐसा प्यार करने वाला, ऐसा दुलार करने वाला तो नहीं, कोई नहीं है। राम समहित जग माही, कैसी भी गलती हो जाए मानते ही नहीं। और फिर ये तो कृपा समुद्र है, और कृपा समुद्र का सार स्वरूप श्री किशोरी जू हैं, जहां श्याम सुंदर भी चरण पद के आसरे नित रहत राधा रमण, राधा चरण की हो सब। इन चरणों का आश्रय लेके वे भी हृदयर्पितम मधुपते स्मरताप मुग्रम निर्वापयत परम शीतल माश्रयामी। इनके हृदय के ताप को समन करते हैं ये चरणारविंद। वो स्वामी जो वहां है ही नहीं, जानती ही नहीं। नै कहूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते जिनके उपासी हैं। वे धन्य हैं
जो इन चरणार बिंदों के उपासक हैं, ऐसी स्वामी। कभी 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 प्रभु क्लेश इतने, उनसे यही कहा कैसी भी चूक हो जाए हम प्रभु को छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं छोड़ते, पक्का नहीं छोड़ते। चाहे जैसी चूक हो जाए सुधार देंगे, सुधार लेंगे, समय लग जाएगा लेकिन अपना लेंगे। वो छोड़ते नहीं, एक बार जिसको पकड़ लिया अब उसको नहीं छोड़ते। जिसने एक बार झूठे से कह दिया ना नाथ मैं आपका हूं, बस उसे अपना लिया, उसका कभी हाथ नहीं छोड़ते। एक बार जिन नाम लिए हित सो हुए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो करी लीन। हृदय से लगा लेते, उसका साथ नहीं छोड़ते। ऐसे प्रभु हैं, एक बार जिसे अपना लिया तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमारे प्रभु हैं ना, संभाला है, संभाल रहे, संभालते रहेंगे, परम कृपालु हैं। अब परस्पर गलवैया अत्यंत भोरी प्रिया जो ने रीझ गई, मिलके और चले। तो प्रथम स्नेह दोन मन मान्यो, नैन सैन दे बात जुकीनी, गुप्त प्रीति शिशुता प्रगटान्यो। प्रथम स्नेह दोन मन मान्यो, खेलन कबहु हमारे आओ, नंद सदन ब्रज धाम। द्वारे आए टोएरी मोहिली जो, कान है मेरो नाम। प्रथम स्नेह दोन मन मान्यो। परस्पर विहरण किया। फिर थोड़ी देर विहरण करने के बाद श्री जी ने कहा अब हमें सांझ है रही है, मैया चिंता कर रही होगी, अब हम अपने घर को जा रही हैं। सखियां दूर से सब ये सुख देख रही हैं। तो श्याम सुंदर ने कहा, मानो बड़ा दुख हुआ, अभी अभी तो मिले हैं, अभी कुछ देर और रुक जाओ। पर नहीं नहीं अब हम जाएंगे। नैन सैन दे बात जुकी नहीं, नैन नेत्र नेत्रों में बात होने लगी, प्रेम भरी बात होने लगी। बस ठाकुर जी ने कहा ठीक है जैसी आपकी राजी। हे लाडली जू, एक हम विनय करें, आप स्वीकार कर लीजिए। तो श्री किशोर जी ने कही हाँ आप कहो। कबहू कबहू तो आप हमारे भी पौड़ी पे, नंद बाबा की पौड़ी पे खेलने आ जाए करो, हमारे भी नंद भवन में पधारो। श्री जी ने कही हाँ प्यारे बिल्कुल, लेकिन मोए तो आपको नाम ही ना पतो। नाम तो पतो होए, आपका गांव ना पतो, दोनों में से कछु ना पतो, हम पहुंचेंगे कैसे? कैसे आपके जो नंद भवन है वहां तक हम पहुंचेंगी? ना नाम जाने ना गांव जाने। देखो श्री जी, नंदगांव मेरो गांव है और कुमरकान मेरो नाम है। नंदगांव मेरे गांव को नाम है और कुमरकान मेरो नाम है। बस आप जय नाम को स्मरण कर लियो और नंदगांव पहुंच जाइयो। काऊ से पूछ लियो, वो हमारे नंद भवन में ही पहुंचा देगो। मैं ही हूँ एक गांव में अपनो, सबको प्यारो हूँ। अच्छा ठीक। तो अब परस्पर कुछ देर और संग चले, फिर परस्पर अभिनंदन हुआ। श्री जी अब हम जा रहे हैं। बोले ठीक है ठीक है। तो कुछ दूर गए, तो श्री जी विचार करने लगे कहा नाम बतायो। तो अजी सुनियो जी ऐसे बुलाया। हाँ हाँ हाँ, अब तो एकदम उत्साहित होकर ठाकुर जी कूदते हुए पहुंचे। हाँ हाँ कहो कहो। बोले आपने कहा नाम बताया, मैं तो भूल गई। बोले नंदगांव मेरा गांव है और कुमरकान मेरो नाम है। हाँ हाँ ठीक है, अब तो ना भूलोगी, ना भूलो। ठीक है बस राम राम जी राम राम। परस्पर दोनों में राम राम हुई, फिर पधारे। अब इतनी भोरी हैं, थोड़ी दूर जाके फिर भूल गई। और सुनियो जी सुनियो, फिर एकदम दौड़ते हुए आए।
फिर कहने लगे, हाँ हाँ कहो। और मैं फिर भूल गई, का नाम बतायो। और नंदगांव मेरो नाम है और कुमरकान मेरो गांव है। और ना ना ना, कुमरकान मेरो नाम है, नंदगांव मेरो गांव है। ठाकुर जी बोले आपके संग में हमू भूल रहे हैं। बोले हाँ अब तो मुझे याद है कि अब ना भूलूंगी। ठीक है, राम राम जी, राम राम। परस्पर राम राम हुई, फिर चले। थोड़ी देर बाद 2-3 बार ऐसा प्रसंग हुआ, फिर बुलाया। अब ठाकुर जी फिर पहुंच गए, फिर बोले कि मैं फिर भूल गई। बोले तुम कछु ज्यादा ही भोरी हो। कछु ज्यादा ही भोरी हो तुम प्यारी जू। बोले कछु और उपाय ना कछु। बोले हाँ है। बोले देखो, नाक पे हाथ रखो तो नंदगांव, कान पे हाथ रखो तो कुमरकान, नंदगांव कुमरकान, कुमरकान नंदगांव। अब बोले बस ऐसे ही कर लेंगे। तो श्री जी करने लगी, नंदगांव कुमरकान, कुमरकान नंदगांव। बड़ा बड़ा आनंद, और सब इतना सुख, सखी जन, रसिक जन सब देख के आनंदित हो रहे। कुमरकान नंदगांव, नंदगांव कुमरकान, सब बड़े। बोले अब याद है गई? बोले हाँ अब याद है गई। तो थोड़ी देर बाद जब आगे पहुंचे, फिर ठाकुर जी ने बोला, अरे सुनियो जी सुनियो। बोले हाँ हाँ। बोले नाम याद है? बोले हाँ याद है। क्या नाम है? बोले नंदगांव कुमरकान, कुमरकान नंदगांव। ऐसे याद हुआ। फिर पधारते हैं। बोले एक और बात बताऊं बढ़िया आपको? बोले हाँ बताओ। जो जानो घर दूरी हमारो, बोलत सुनी लऊं टेर। तुम्हें सोह वृषभानु बाबा की, प्रात सांझ एक बेर। अब मैं एक प्रार्थना करूं? बोले हाँ कहो। बोले यदि आप भूल जाओ कि नाम, तो हमारा स्मरण कर लेंगे। और यदि आपको ऐसा लगे कि बहुत दूर है, तो जहां हो वहीं से हमें टेर नहीं हो, मैं वहीं आ जाऊंगा। जहां से पुकारोगी, बोलत सुनी लऊं टेर, जहां से आप पुकारो वहीं से आ जाऊंगा। मेरा स्मरण कर लियो, मैं आपके पास आ जाऊंगा और लेके तुम्हें चलूंगा। और देखो, आपको बाबा की शपथ है, बाबा की सौगंध है, तो प्रात में, संध्या में, जब आपको समय मिले तब एक बार तो जरूर आई हो। मेरी मैया बड़ी प्रसन्न होगी। बोले हाँ प्यारे, आप चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगी। सूधी निपट देखियति तुमको, ताते कीनो साथ। सूर श्याम नागरित नागरी, राधा हरि मिले गात। आपको और सही बताऊं, आपसे मेरा मन चो मिलो। हाँ बताओ। वो बड़ी भोरी सी, जैसे जैसे कहते हैं। और ये तो महाचतुर। आप इतनी सूधी हो, जालिए मेरो मन आपसे राजी है गयो। जैसे आप सूधी वैसे मैं सूध हो। देखो ना, बस जाइले। और हमारी जोड़ियों खूब अच्छी लगे। हमारी मैया देखेगी ना, जब मेरी मैया देखेगी तो बड़ी प्रसन्न होगी। आपसे हमारो मन जैलिए मिल गयो, जैसे आप सूधी हो वैसे मैं सूध हो, मैं सूध हो आप सूधी। बोले हाँ ठीक है ठीक है। वो तो बिल्कुल सहज। फिर जाते जाते से मिले गात सो गात, परस्पर गले मिले और जय श्री राम भाई। और फिर वो श्री जी अपनी सखियों के साथ अपने महल बरसाना पधारे। अब अगले दिन कैसे नंद भवन पधारते हैं, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।